सही तो आ रही यार, 12-25 सही होता है यार, 25 सही है। गुड मॉर्निंग भाई। देखिए आपका जो टॉपिक था, आपका जो टॉपिक चल रहा था भाई, सिंगुलरिटीज, यानी चैप्टर नंबर 9। आपका जो टॉपिक था सिंगुलरिटीज, चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हमने आपको आइडेंटिफाई ऑफ सिंगुलरिटीज या डिटेक्टिंग ऑफ सिंगुलरिटीज बताया था भाई कल। अब इसके बाद आपको सॉल्व करने होंगे भाई क्वेश्चंस। तो इसके बाद अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाएंगे, उसके लिए कल हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता भी चुके थे। तो एक दो क्वेश्चन हमने कल करा भी दिए थे भाई। इसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। तो देखिए भाई, चैप्टर नंबर 9 में हमने कल जो क्वेश्चन कराया था आपका, वो एग्जाम्पल था 9.12.1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9.12.2, 9.12.2 क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द काइंड of singularities of the following function, following functions. Find the kind of singularities of the following functions. इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 1/sin z minus cos z at z equals to pi/4. Find the kind of singularities of the following function. किस टाइप की सिंगुलरिटी है और किस टाइप की सिंगुलरिटी नहीं है। आपको सिंगुलरिटी आइडेंटिफाई करनी है भाई कि ये जो सिंगुलरिटी है किस प्रकार की सिंगुलरिटी है, वो भी pi/4। देखिए pi/4 पर आपको सिंगुलरिटीज आइडेंटिफाई करनी है कि z इक्वल्स टू pi/4 पर ये जो सिंगुलरिटी है वो आपकी किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो देखिए भाई यहां से सॉल्यूशन here value of fz equals to sin z minus का cos z। You check the singularity at z equals to pi/4 at z equals to pi/4। गुड मॉर्निंग को at z equals to pi/4। तो आपको सिंगुलरिटीज फाइंड करनी है, तो जीरोस तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर को आप किसके इक्वल कर सकते हो, 0 के इक्वल कर सकते हो और 0 पे आप वैल्यू चेक कर सकते हो। वैसे भी अगर आप देखो z इक्वल टू pi/4 पुट करोगे sin pi/4 माइनस cos pi/4, sin pi/4 1/√2, cos pi/4 1/√2, 1/√2 minus 1/√2 0, 1/0 infinity। Therefore z equals to pi/4 is a pole of order 1। ठीक है भाई, तो 4 poles
ऑफ एफ जेड sin z minus cos z equals to 0. Numerator of fz equals to 0 divided by cos z tan z minus का 1 equals to 0. tan z equals to 1. tan z equals to 1. tan pi by 4. tan pi by 4 plus n pi. tan का जो पीरियड होता है वो आपका पाई होता है भाई. पाई के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो पाई के मल्टीपल होंगे. पाई बाई 4 प्लस के एन पाई. वैल्यू ऑफ जेड आर कमिंग हेयर. जेड इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 4. वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट. n इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 डॉट डॉट डॉट. अब देखिए लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स. अगर आप लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स फाइंड करोगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे z टेंड्स टू इंफिनिटी, और z टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर वो आपसे चेक करवाता तो आप कह देते z टेंड्स टू इंफिनिटी पर एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर इंफिनिटी. देयरफॉर एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. बट वो z इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे चेक करवा रहा है भाई आपसे. अब z इक्वल्स टू पाई बाई 4 कब आएगा? जब n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे. कब आएगा भाई? जब आप n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे. तो n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी? पाई बाई 4. अब z इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो जाएगा कब आपका? जब n इक्वल्स टू कितना हो? 0 हो. और n इक्वल्स टू 0. अब z इक्वल्स टू पाई बाई 4 कितनी बार आ रहा है भाई आपका? एक बार आ रहा है. एक बार आ रहा है तो कैसा पोल हो जाएगा? सिंपल पोल. ये सभी जो पोल हैं वो कैसे पोल हैं भाई? सिंपल पोल हैं. ऑल पोल्स आर सिंपल पोल. Therefore z equals to pi by 4 is simple pole. कारण भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो. बिकॉज अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई इसका? बताओ भाई क्या लिमिट आनी चाहिए? बोलो, कुछ तो बोलो. नीचे फैक्टर कितना बन रहा है भाई इसका? z इक्वल्स टू पाई बाई 4. तो z माइनस पाई बाई 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी जो लिमिट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए. नॉट इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए. बिकॉज लिमिट z टेंड्स टू पाई बाई 4 अगर आप लगा रहे हो एफ जेड पर तो वो कितनी आनी चाहिए? इन्फिनिटी. कितनी आनी चाहिए भाई? इन्फिनिटी. और ये आ रही है आपकी साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4. साइन जेड माइनस कॉस जेड. तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 सेम वैल्यू देता है. 1/0 कितनी हो गई? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी हो गई तो कैसा पोल हो गया भाई आपका? ये सिंपल पोल हो गया. एक ही बार तो आ रहा है भाई. ये नीचे जो फैक्टर है z माइनस पाई बाई 4 का जो फैक्टर है वो आपके कितने टाइम आ रहा है भाई? 1 टाइम आ रहा है. और 1 टाइम आ रहा है तो हो गया भाई क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट. ये जो फर्स्ट है राजस्थान यूनिवर्सिटी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई.
सेकंड पार्ट इसका, साइन 1/1 माइनस जेड एट जेड इक्वल टू 0। इसको चेक करके बताओ भाई, जेड इक्वल टू 0 पर। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 4 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। दिस क्वेश्चन आर कमिंग इन राजस्थान यूनिवर्सिटी 4 एंड 40। हाँ जी, क्या आप अपने आप को क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे भाई? बोलिए। हाँ जी, देखिए जब इसका आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ एफ जेड साइन 1/1 माइनस जेड, आप कैसे पहचान पाओगे भाई? हम तो डायरेक्टली पहचान लेते कौन सी सिंगुलरिटी है, एसेंशियल है, रिमूवल है, पोल्स है या नॉन आइसोलेटेड है। पोल्स फाइंड हो ही नहीं सकते क्योंकि डी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब ऊपर तो केवल साइन है, अपॉन में कुछ है क्या भाई? फंक्शन किस में है? साइन में। तो अपॉन में है क्या? कुछ नहीं है। तो पोल्स तो कभी फाइंड होंगे ही नहीं। ठीक है, फिर दूसरा केस ये है कि हमारा फंक्शन तो डिफाइन नहीं हो लेकिन लिमिट एग्जिट कर जाए। अब किस पे? 0 पे। 0 की वैल्यू पुट की, जैसे ही 0 पुट करोगे तो आपका फंक्शन भी क्या हो गया? डिफाइन हो गया। क्या हो गया? डिफाइन हो गया। अब वो कहता है फंक्शन डिफाइन नहीं हो। अब जेड इक्वल टू 0 पे तो केवल इसके जीरोज ही फाइंड हो सकते हैं। क्या फाइंड हो सकते हैं? केवल जीरो। तो जीरोज ऑफ एफ जेड zeros of fz for zeros of fz sin 1/1 माइनस जेड इक्वल टू 0। तो 1/1 माइनस जेड इक्वल टू कितना आएगा भाई? n पाई। कितना आता भाई? n पाई। वैल्यू ऑफ n, तो जेड इक्वल टू कितना आएगा आपको बताइए? 1 माइनस जेड कितना निकल के आएगा पहले ये बताइए? 1/n पाई। जेड इक्वल टू आएगा आपका कितना? 1 माइनस 1/n पाई। n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। सॉरी, क्वेश्चन में गलती दी हुई है, जेड इक्वल टू 1 पे करवा रहा है। अब देखो वैसे भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, जेड इक्वल टू 1 पुट करोगे तो लिमिट एग्जिट कर रही है क्या? 1 1 1 माइनस 1 0 1/0 साइन इनफिनिटी लिमिट लाइज बिटवीन -1 to 1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस essential singularity, but you don't find the poles, only you find zeros। isolated essential singularity at z equals to 1, isolated essential singularity। now you find the limit point of this, now you find the limit point of zeros which are 1। now limit point of zeros is z equals to 1, therefore at z equals to 1 fz has
आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। isolated essential singularities, isolated essential singularities। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी 4 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन था भाई। ये सभी एक एक बार आए हुए क्वेश्चन है भाई। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। You check the singularities या kind of singularities then 1/z at z equals to 0। देखिए here फंक्शन क्या है भाई आपका tan 1/z, tan 1/z, tan 1/z। ठीक है भाई। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है tan वाला जिसमें आपके जीरो भी फाइंड हो सकते हैं और पोल्स भी फाइंड हो सकते हैं। सही बात है। tan को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस। साइन को जीरो करोगे तो जीरोज फाइंड हो जाएंगे और कॉस को जीरो करेंगे तो पोल्स फाइंड हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि 1/0 इनफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। अगर साइन को जीरो करेंगे तो हमें जीरोज फाइंड होंगे और कॉस को जीरो करेंगे तो हमें पोल्स फाइंड होंगे। ठीक है। अब हमारे पास दो केस कहीं ऐसे ना निकल के आ जाए कि जीरोज का अगर हम लिमिट पॉइंट निकालें और पोल्स का अगर हम लिमिट पॉइंट निकालें, दोनों लिमिट पॉइंट कैसी आ जाए, सामान आ जाए। कि जीरोज का लिमिट पॉइंट सपोज करो 1 आ जाए और पोल्स का भी लिमिट पॉइंट कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब जीरोज का लिमिट पॉइंट निकलता है तब कहता है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और पोल्स का लिमिट पॉइंट निकलता है तो कहता है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर दोनों कंडीशन में सेम लिमिट पॉइंट आता है तो आइसोलेटेड हावी होगा कि नॉन आइसोलेटेड वाला केस, उसमें इंफिनिटी पॉइंट आते हैं। तो कहोगे अगर दोनों पोजीशन सामने आ जाए इसकी जीरोज का लिमिट पॉइंट एंड पोल्स का लिमिट पॉइंट दोनों सेम हो जाए तो उस केस में आप कौन सा यूज करोगे, नॉन आइसोलेटेड वाला ही यूज करोगे, इंफिनिटी वाला ही यूज करोगे। ठीक है भाई। तो देखेंगे यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, आप साइन 1/z कॉस 1/z। चेक करो भाई, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 करो। tan इनफिनिटी की लिमिट डिफाइन हो सकती है क्या? tan इनफिनिटी कुछ भी हो सकता है, 0 to इनफिनिटी। ठीक है भाई। तो लिमिट डिफाइन नहीं होगी तो ये तो कंफर्म हो गया एसेंशियल सिंगुलरिटी है। एसेंशियल सिंगुलरिटी है। अब एसेंशियल में भी कौन सी होगी, आइसोलेटेड के नॉन आइसोलेटेड। अब इसके जीरोज फाइंड कर लेंगे और इसके भी पोल्स फाइंड कर लेंगे, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी, पोल्स को। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे पोल्स को अगर दोनों का लिमिट पॉइंट सेम निकल के आएगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले z इक्वल टू 0 पे चेक करवा रहे हैं वो 4 zeros of fz sin 1/z इक्वल टू 0, 1/z इक्वल टू कितना आएगा भाई, n पाई, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 +-1 डॉट डॉट डॉट। तो z इक्वल टू कितना आएगा, 1/n पाई, n इक्वल टू 0 +-1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई। are zeros of fz and limit point of zeros, हाँ भाई लिमिट पॉइंट बोलो,
इज लिमिट n टाइम्स टू इनफिनिटी 1 अपॉन इनफिनिटी ठीक है भाई। अभी हम क्वेश्चन नहीं कह सकते इसके बारे में आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है, इतना तो पता चल चुका है कि आपकी कैसी है, एसेंशियल है। ठीक है, जेड इक्वल टू 0 पे चेक करवा रहा है वो केवल आपसे, कौन से पॉइंट पे, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 लिमिट पॉइंट भी आ गया, यहां से कह देंगे तब तो हमारी कैसी आ रही है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। बट इसमें पोल्स भी दिए हुए हैं, cos 1/z फॉर पोल्स ऑफ fz cos 1/z इक्वल टू 0, तो 1/z इक्वल टू आएगा कितना भाई, 2n प्लस 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वैल्यू ऑफ n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखो n इक्वल टू 0 रखना, π/2 आ रहा और यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखना, n इक्वल टू 0 रखना भाई, इसमें इन्फिनिटी आ रहा है, n इक्वल टू 0, हाँ तो वो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन 0। अब दोनों पॉइंट्स अलग अलग आ रहे हैं ना, तो यहां से z इक्वल टू कितना आएगा भाई, 1 अपॉन 2n प्लस 1 π/2 n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 डॉट 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 आर सिंपल पोल्स ऑफ fz। ओनली वन टाइम, कितनी बार आ रहे हैं सभी पोल्स, एक एक बार आ रहे हैं, तो कैसे पोल होंगे, सिंपल पोल होंगे। ठीक है भाई, अब एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स बताइए भाई कितना है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स 1 अपॉन इनफिनिटी 0, कितना है भाई, जेड इक्वल टू 0। अब जेड इक्वल टू 0 यहाँ है, जेड इक्वल टू 0 यहाँ है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पोल्स को। देयरफॉर fz as non isolated essential singularity या singularity at z equals to 0, non isolated essential singularity at z equals to 0, z equals to 0 पे आपकी जो सिंगुलरिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन है सेकंड एग्जांपल में आपके, कर लोगे भाई आप। नॉन आइसोलेटेड किया, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी।
लिख लिया भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 9.12.11 राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 यूजिंग लिमिट मेथड। वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे यूजिंग लिमिट मेथड। क्या कहा उसने क्वेश्चन में? यूजिंग लिमिट मेथड। यूजिंग लिमिट मेथड find singularities of the following function. Find singularities of the following functions. First question are given. First part are coming in Rajasthan University 2015. fz equals to exponential z upon -1 z minus 1 का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 साइन 1 अपॉन z माइनस 2 sec 1 अपॉन z माइनस 3। पॉइंट नहीं दिए इसमें भाई, उसने कोई पॉइंट नहीं दिया है आपको। जैसे उसमें तो पॉइंट आइडेंटिफाई करवा रहा था वो आपको काइंड ऑफ सिंगुलरिटी z इक्वल टू पाई बाई 4 एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्या नहीं दिए गए? पॉइंट नहीं दिए गए। अब पॉइंट नहीं दिए गए तो अब आपसे सिंगुलरिटी पूछी गई है भाई। अब कौन कौन सी सिंगुलरिटी हो सकती है यूजिंग लिमिट मेथड आपको बताना है इसमें भाई। कौन कौन सी सिंगुलरिटी होगी और क्यों होगी उसका रीजन भी आप ही को देना है। तो आपके पास कौन कौन सी सिंगुलरिटी हो सकती है भाई बोलिए? रिमूवल फर्स्ट कौन सी आती है आपकी? रिमूवल। अब ऐसा कोई पॉइंट है जिसपे फंक्शन तो डिफाइन ना हो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। अब हमारे पास पॉइंट तो, और सिंगुलरिटी से मतलब क्या होता है? सिंगुलरिटी से मतलब होता है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, यही तो होती है सिंगुलरिटी। अब डिफरेंशिएबल ना होने वाले पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए। पहले कौन सा हो सकता है? 0 z इक्वल टू 0, फिर 1, फिर प्लस माइनस आयोटा, फिर 2, फिर 3। कई पॉइंट हो गए? 2, 3 प्लस माइनस आयोटा 1 और एक 0। अब सभी पॉइंटों को रख के देख लें भाई किस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है और किस पे लिमिट एग्जिट कर सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे 1 पुट किया 1, अब यहां से भी आप 1 पुट कर रहे हो, ये तो लिमिट एग्जिट कर रही है 1 पर। साइन 1 माइनस 2 माइनस का 1 और 1 माइनस 3 माइनस का 2, ये तो एग्जिट कर रहा है बस सीधा सीधा। अब इसकी बात कर लेते हैं ऊपर वाले की। अब 1 पुट कर रहे हो तो 1 माइनस 1 0 और e की पावर 1 माइनस का 1 ऊपर भी एग्जिट कर रहा है और नीचे बन गया 0, ऊपर फाइनाइट लिमिट 1 अपॉन 0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो डेफिनेटली ये क्या है? पोल है। क्या है भाई? पोल। ऐसे ही आयोटा पुट करेंगे तो ये भी एग्जिट कर रहा है, ये भी, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऊपर फाइनाइट और नीचे 0, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस आयोटा, यानी कि प्लस माइनस आयोटा क्या होंगे? इसके पोल। ठीक। अब z बराबर 0 रख के देखना, z बराबर 0 भी तो है, नीचे 0 हो रहा है और e की पावर 0 माइनस 1 0, ऊपर भी क्या हो गया? 0, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, 0 अपॉन 0 फॉर अनडिटरमाइंड फॉर फंक्शन डिफाइन तो नहीं हो रहा लेकिन लिमिट एग्जिट कर सकती है, लिमिट एग्जिट कर सकती है। तो हमें तो केवल लिमिट किसकी एग्जिट करानी है? इसी की तो करानी है। ई जेड माइनस 1 अपॉन जेड इसकी एग्जिट कर रही है 0 माइनस 1, इसकी एग्जिट कर रही है 0 प्लस 1, इसकी एग्जिट कर रही है 0 माइनस 2, इसकी एग्जिट कर रही है 0 माइनस 3, सबकी एग्जिट कर रही है यहाँ तक। अब इसकी करानी है
इसकी लिमिट आ रही है इन्फिनिटी, सॉरी 0/0 बाय डीएल रूल। डेरिवेटिव ऑफ दिस लिमिट अप्लाई कीजिए, z टेंड्स टू 0 कितनी आ गई 1, e की पावर 0 1। अब लिमिट एग्जिट कर जाए हमारी फंक्शन की, लिमिट अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो, लिमिट एग्जिट कर जाए तो कौन सी रिमूवल, तो एट z इक्वल टू 0 एफ जेड है जे रिमूवल सिंगुलरिटी, कौन सी रिमूवल। और z इक्वल टू 1 पे कैसी है, पोल है, कितने ऑर्डर का पोल है, z इक्वल टू आयोटा पे 1 ऑर्डर का पोल, क्योंकि दो ही फैक्टर होंगे, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, और z इक्वल टू माइनस आयोटा पे भी आपका 1 ऑर्डर का पोल होगा। अब z इक्वल टू 2 पे ये डिफाइन हो जाएगा, ये भी डिफाइन हो जाएगा, ये भी डिफाइन हो जाएगा, ये भी डिफाइन हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं ये डिफाइन है क्या, साइन इन्फिनिटी लाइज -1 to 1। अब लिमिट डज नॉट एग्जिट, और लिमिट डज नॉट एग्जिट तो एट z इक्वल टू एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड, केवल इसके क्या निकलेंगे जीरोज, साइन ऊपर है तो क्या निकलेंगे जीरोज, तो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 2, ठीक है। अब सेक है, सेक कहां चला जाएगा नीचे, तो कॉस में हो जाएगा, तो कॉस में आएगा तो इसके निकलेंगे पोल, और एट z इक्वल टू 3 रखेंगे तो फिर से लिमिट एग्जिट नहीं करेगी, तो एसेंशियल आएगी, लेकिन कैसी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 3। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, तो कराना पड़ेगा या कर लोगे, हाँ लिमिट पॉइंट, चलो मैं लिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसका प्रूफ। तो लिखाने से पहले आप क्लास रिजॉइन करेंगे भाई, तो क्लास रिजॉइन कीजिए भाई।